नेम के साथ अपने अपलाइन का नेम लिखें। जो भी आपके अपलाइन का नेम है, आपने अपने नेम के साथ अपने अपलाइन का नेम डालकर अटेंडेंस मार्क करवानी है। विद इन 2 मिनट्स हम सेशन स्टार्ट करेंगे। 10:05 हो चुके हैं। 10:07 पे हम सेशन स्टार्ट कर देंगे। काइंडली अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें। अपना मैं अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। माय नेम इज मलिहा अनीस एंड आई एम वर्किंग इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल कंपनी एज ए असिस्टेंट सुपरवाइजर। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे वर्किंग भी कर रही हूँ एंड अर्निंग भी कर रही हूँ। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए हम सेशन का स्टार्ट करेंगे। काइंडली आप अपने पास पेंसिल पेन जो भी है आपके पास अपना रजिस्टर वगैरह ओपन करके रखें। और जो जो आपको पॉइंट्स लिखवाए जाएं आप लाजमी लिखें, क्योंकि ये आपकी लर्निंग नेक्स्ट आपके इंटरव्यू की बेस पर है। अगर आप नोट्स बनाएंगे देन ही आपकी इंटरव्यू में सिलेक्शन हो सकेगी। सही है। नोट्स बनाए होंगे आपने तो आप इजी वे से अपनी अगेन इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकेंगे और इंटरव्यू इंशाल्लाह क्लियर भी करेंगे। सो काइंडली अपना रजिस्टर और पेन ओपन रखे, मैं सेशन को स्टार्ट करूंगी। चैट बॉक्स में काइंडली मुझे बताइएगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जल्दी जल्दी से एक्टिव हो जाइए प्लीज। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? जिन पर्सन्स को मेरी वॉइस नहीं आ रही है काइंडली अपना नेटवर्क चेक करें, क्योंकि आई थिंक मेरी तरफ कोई इशू नहीं है ऐसा। ओके जल्दी जल्दी से मुझे बताइए आज का टॉपिक क्या है। किसी ने टॉपिक चेक किया है जाकर? ओके जस्ट एक ही मेंबर को पता है यहाँ पे, मैम इजा को। आप जितना चैट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे उतना मुझे अपना जो टॉपिक है वो डिलीवर करने में मजा आएगा। ओके माशाल्लाह। ऑडियंस इट इट मींस एक्टिव हो गई है, जाग गई है। ओके तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स। हम किस तरीके से अपनी पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज किसी भी प्रोफेशन को आप ले लें, बिजनेस को ले लें, जॉब में ले लें, या अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी ले लें, जब तक आपकी पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप कहीं भी अपनी नेक्स्ट आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। ओके अपनी पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स को इनहेंस करने के लिए आपको अच्छी अच्छी क्लासेस लेनी चाहिए। इर्द गिर्द के अच्छे लोगों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बहुत ज्यादा कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी पर्सनैलिटी पे। मैं यहाँ आपके साथ 8 पॉइंट्स शेयर करूंगी जिनको आपने साथ साथ राइट डाउन करते जाना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ वेबिनार मैंने आप सबसे पूछना है कि कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए गए और आप लोगों ने लाजमी बताने हैं चैट बॉक्स में। ओके 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 अब पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा।
overcome your fears, overcome your fears मीन्स ये कि जो आपका अंदर का डर होता है, आपका जो अंदर का फेयर होता है, वो आपको आगे इम्प्रूव करने के बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अब आपका जो फेयर है वो किसी भी किस्म का हो सकता है। यहाँ पे डिफरेंट पर्सन्स बैठे हुए हैं माशाल्लाह, और हर एक इंसान में कोई ना कोई खौफ लाजमी होता है। किसी को आगे बढ़ने का खौफ होता है, किसी को ये डर होता है कि हम ये कर लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमसे नहीं होगा। इन सब जो सवालात होते हैं, या ये कह लें कि ये डर होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। कुछ पर्सन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, कुछ लोगों को पब्लिक स्पीकिंग स्पीकिंग से डर लगता है। वो लोगों में बात नहीं कर सकते, ज्यादा लोगों में अगर उन्हें बोलने का मौका मिले तो वो एक दम से ऐसे हो जाता है, डर से जाते हैं कि अब हम बोले क्या, कांपना शुरू कर देते हैं इवन। ऐसा ही है, अगर आप लोगों में कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो आप लोगों को चाहिए कोई ऐसे लोगों का, ऐसे पर्सन्स का ग्रुप ज्वाइन करें जिनसे आप बेहतर पब्लिक स्पीकर बन सके। कुछ लोग होते हैं जो रिस्क लेने से डरते हैं। तो रिस्क लेने से, अगर मैं रिस्क की बात करूं तो विदाउट रिस्क आप कहीं भी नहीं चल सकते। जस्ट बिजनेस की बात नहीं है, कहीं भी किसी भी प्रोफेशन को ले लें। इवन अगर हम अपनी सिंपल लाइफ में डेली रूटीन की बात करें, हम अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमें नहीं पता, खुदा ना खास्ता हमने घर वापस इसी सिचुएशन में आना है या नहीं आना। ऐसा ही है। तो हम इस डर से घर से बाहर निकलना तो नहीं छोड़ देते ना। हम डेली बेसिस पे छोटे छोटे रिस्क ले रहे होते हैं, लेकिन हमें खुद ही आइडिया नहीं होता कि हम रिस्क ले रहे हैं। अगर आप छोटे छोटे रिस्क लेने की आदत है तो आप एक टाइम आएगा अपनी लाइफ में एक बड़ा रिस्क भी ले लेते हैं, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ के लिए। अगर आपको रिस्क लेने से डर लगता है तो आपको एक अच्छे मेंटोर के सर्च करना चाहिए जो आपको अच्छे वे में सही डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करे, आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करे। अगर आपको ग्रो करने से डर लगता है, आप ट्राई करें कि ऐसे लोगों में बैठे जिसमें आप जो सा है अच्छा फील करें, कंफर्टेबल हो। ठीक है। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको आपकी कंपनी बहुत ज्यादा मैटर करती है। मे भी आप सब के लिए कोई कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि जो इंसान का डर होता है वो एकदम से आपको खत्म नहीं हो सकता। आपको स्टार्टिंग में हर्डल्स आएंगे, आपको अनकंफर्टेबल भी फील होगा, लेकिन आपको चैलेंजेस का सामना करना है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा शाय होते हैं, उन लोगों को अपने न्यू लोगों में इंट्रोड्यूस करवाने में हिचकिचाते हैं। तो उनके लिए बेस्ट वे है कि आप बातचीत करें, अपने नए लोगों में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, अपने अंदर एक न्यू चेंज लेकर आए। देखिए, आप अपने अंदर चेंज तब तक नहीं ला सकते जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे। आपके अंदर का कौन सा फेयर है ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। आपने कोशिश करनी है कि अपने अंदर की जो कमी है उसको खत्म करें। ठीक हो गया? पॉइंट क्लियर है सबको? काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, यस और नो। ओवरकम योर फेयर का पॉइंट क्लियर है आपको? ओके, हम नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉप पॉइंट है वो है रीडिंग करना, रीडिंग बुक्स। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है। अगर आप इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं 110% श्योरिटी देती हूँ कि आप अपने आप में ना, बहुत ज्यादा दिनों में ही नहीं, आप तकरीबन अगर एक हफ्ता भी इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप खुद अपने आप में एक चेंज, एक पॉजिटिव चेंज फील करेंगे। क्योंकि रीडिंग जो है वो जस्ट आपके नॉलेज और वोकेबलरी को एक्सपेंड नहीं करती है, बल्कि आपको न्यू जो भी लेटेस्ट न्यूज होती हैं उनसे बाखबर रखती है, आपके थिंकिंग स्किल्स को, आपके माइंड को इम्प्रूव करती है। आप कोशिश करें कि एक दिन में एटलीस्ट एक एजुकेशनल या मोटिवेशनल आर्टिकल जरूर पढ़ें। और अब तो वैसे भी बुक्स का अगर मैं कहूँ तो बहुत ज्यादा जो ट्रेंड था, हमारे बड़े थे वो बुक्स बहुत पढ़ना पसंद करते थे, लेकिन जैसे जैसे दौर आगे आता गया बुक्स कहीं ना कहीं खत्म हो गई, रीडिंग करना हमने छोड़ दिया। दैट्स वाई हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं होता। अगर हम किसी टॉपिक को छेड़ ले, हमें पता नहीं होता कि अब हमने इस पे बात कैसे करनी है। ऐसा ही है।
अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते तो माशाल्लाह, अब तो इतने हमारे पास वेज आ गए हैं, आपके पास फोन है। सबसे पहले अच्छी चीज जो आप लोगों को बहुत पसंद भी होती है आजकल की यूथ को, तो उस फोन को आप लोग अच्छे वे में यूज करें। उन फोन से कोई अच्छी मोटिवेशनल वीडियो निकाल लें, कोई अच्छी बुक निकाल लें, और एटलीस्ट आप उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ें। एक मंथ के अंदर एक बुक कंप्लीट करने का एक गोल अपना सेट कर लें, और उस गोल को लाजमी अचीव करें। क्योंकि गोल्स जो होते हैं ना, अगर हम बुक की ही बात करें, अगर आप एक मंथ में एक गोल रख लेते हैं कि मैंने एक बुक को खत्म करना है, तो ये आपको ना सिर्फ आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी, आपकी नॉलेज वोकेबलरी हाई होती है, बल्कि आपकी गोल सेटिंग जो सी होती है ना, गोल पावर, वो भी आपकी इंप्रूव होती है। अगर आप गोल्स को एक टाइम में, जो आपका टाइम लिमिट है, ड्यूरेशन आपने डाला हुआ है कि मैंने इस टाइम में ये कंप्लीट करना है, तो आपकी गोल्स की जो पावर है ना, वो भी आपकी इंप्रूव होगी। ठीक हो गया? तो फिर आज से कौन कौन रीडिंग करेगा? रीडिंग किस किसने स्टार्ट करनी है? अब ये नहीं कहना कि मेरे घर में बुक्स नहीं है या मेरे पास बुक्स नहीं है, कोई इशू नहीं है, बुक्स नहीं है, ना परचेज करें आप बाहर जाकर। आपके हैंड में जो फोन है उसको तो यूज कर ही सकते हैं ना आप लोग अच्छे वे में। बहुत अच्छे माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं हमारे पास, बहुत सी लोग हैं जिनको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, निकाल कर उनको सुन सकते हैं। अगर आप सुनेंगे तो एक दिन आएगा आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नया चेंज आ रहा है। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट थर्ड थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है लर्न समथिंग न्यू। लर्न समथिंग न्यू, कुछ भी नया सीखने की कोशिश करें। कोई भी न्यू स्किल्स लाजमी सीखें। मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि आपको शौक है कोर्सेज लेने का, तो आप लोग कोर्सेज ले सकते हैं। इससे आप में एक न्यू स्किल्स आती हैं, न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जिनको बहुत शौक होता है कुछ पर्सन्स को। आप न्यू क्रिएटिविटी की तरफ गौर करें। आप लोग कोई ऐसे वेबिनार्स लें जिसमें आपको पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स सिखाई जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जो आजकल मैं बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में बताऊं, तो एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसा जो टॉपिक है, ये आप में बहुत अच्छा चेंज लेकर आता है। पर्सनल डेवलपमेंट में आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। कुछ ना कुछ न्यू सीखने के लिए हर वक्त तैयार रहे, क्योंकि आप जब न्यू सीखते हैं तो आपके अंदर ना सिर्फ आपको एक्सपीरियंस आता है, बल्कि आपकी खुद के अंदर आप एक चेंज फील करते हैं। आपकी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट होती है, सेल्फ डेवलपमेंट होती है आपकी। क्योंकि जब तक हम ये कहें कि हम किसी को कोई कुछ भी नहीं कह सकते, हम अगर अपने आप को चेंज करने के लिए कोशिश कर ले, तो फिर हम जब खुद अच्छे हों, हमारे अंदर कोई मिस्टेक ना हो, हम खुद अंदर से डेवलपमेंट हमारी अच्छी है, हम स्ट्रांग है, तो हमें दूसरे लोग भी वैसा ही नजर आते हैं। ऐसा ही है। ओके, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे 3 टॉपिक्स हो गए हैं, कौन कौन से हुए हैं बताइएगा जरा। चैट बॉक्स में बताइएगा किस किस ने टॉपिक लिखा है, जिस जिसने लिखा होगा लास्ट में उसको पता होगा। माशाल्लाह मैम इज़ा ने तीनों टॉपिक्स लिखे हैं। हमारे 3 जो पॉइंट्स हुए हैं हमारे, एक है ओवरकम योर फियर्स, अपने खौफ को खत्म करें। सेकंड वन इज रीडिंग। थर्ड वन इज लर्न समथिंग न्यू, कुछ भी न्यू सीखने के लिए हर वक्त रेडी रहे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। आस्क फॉर फीडबैक। आस्क फॉर फीडबैक। आस्क फॉर फीडबैक। ओके, यहाँ पे अब आपने कुछ भी न्यू किया है, अपने किसी भी फैमिली मेंबर को, अपने फ्रेंड को, या किसी ऐसे कुलीग को अप्रोच करें जिससे आप अपनी न्यू स्किल्स या क्रिएटिविटी जो आपने की है उसके बारे में फीडबैक लें। कुछ भी अगर आप न्यू सीख रहे हैं या कर रहे हैं, उसके बारे में फीडबैक लाजमी लें। अब फीडबैक लेना एक से मुराद अब ये नहीं है कि आपने किसी भी इंसान को उठकर कह देना कि चलो भाई हमें फीडबैक देते हैं, और उस पर्सन को कोई पता ही नहीं है कि इसके बारे में, अब नॉलेज ही नहीं है। उससे फीडबैक ले एटलीस्ट, जिस पर्सन को अच्छा फीडबैक देना आता हो। ठीक है।
आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कोलीग हो सकता है, कोई भी पर्सन ऐसा हो सकता है जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, जो आपको गाइड भी कर सके, जो आपकी मिस्टेक को पॉइंट आउट कर सके, और जो आपने अच्छा किया है उस पे आपको अप्रिशिएट कर सके। ऐसे मेंबर से आपने फीडबैक लेना है। अगर वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो कुछ लोग होते हैं अप्रिशिएट जब उनको किया जाता है ना, तो एट ए टाइम तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन वो फिर थोड़ा कंफर्टेबल जोन में भी चले जाते हैं। अपने पॉजिटिव चीजों को, अपनी अप्रिसिएशन को पॉजिटिव कंफर्ट जोन की तरफ नहीं लेके जाना, बल्कि इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। और अगर आपकी मिस्टेक्स पर आपका पॉइंट आउट कोई कर रहा है, जैसे आप फीडबैक ले रहे हैं, तो उस पे अब आपने ये नहीं हो जाना कि भाई इसने तो आप मुझे पॉइंट आउट कर दिया है, मेरी मिस्टेक्स निकालना शुरू कर दिए, चलो अब नेक्स्ट टाइम मैंने इससे पूछना ही नहीं है। बल्कि उसको पॉजिटिव वे में लें। अगर उसने आपकी कोई मिस्टेक को पॉइंट आउट किया है, बताया है, तो उसको इम्प्रूव करें। क्योंकि अगर आपको कोई सिखा रहा है, अगर सिखाने वाले की कोई बात आपको बुरी लगती है, तो आप कभी भी नहीं सीख सकते। अगर आपको कुछ सीखना है, न्यू स्किल्स, न्यू आइडियाज सीखने हैं, तो आपको जो सिखा रहा है एटलीस्ट उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ऐसा ही है। तो आपने कोई भी न्यू स्किल सीख रहे हैं, आप कोई न्यू काम कर रहे हैं, कुछ भी क्रिएटिविटी, न्यू स्किल, न्यू आइडियाज अगर आपके माइंड में आ रहे हैं, तो एटलीस्ट फीडबैक अपना लाजमी लें, किसी भी पर्सन से लें जिससे आप इजी फील करते हैं, बॉन्डिंग है आपकी, आप उनसे फीडबैक लें। ओके। फोर्थ पॉइंट क्लियर है सबको? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। ऑब्जर्व अदर्स। ऑब्जर्व अदर्स। अब यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करने से मुराद, अब आपको ये नहीं कहूंगी कि किसी भी लोगों को आपने उठकर ऑब्जर्व करना शुरू कर देना है। उन लोगों को ऑब्जर्व करें जो आपको इंस्पायर करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ लर्न करने की कोशिश करें। अब ये लोग आपकी फैमिली में से भी हो सकते हैं, पब्लिक फिगर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कोलीग हो सकता है, कोई भी पर्सन ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें कोई भी ऐसा पर्सन होता है जिसको हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो कोई ना कोई अच्छी बात सीख जाते हैं। हर इंसान गलतियों का पुतला है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी के साथ साथ। तो आपने कोशिश करनी है कि नेगेटिविटी को इग्नोर करें, और जो पॉजिटिव चीजें हैं उस इंसान के अंदर जो आपको इंस्पायर करती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करें और सीखें उनसे। उनकी अच्छी क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करें, उनको खुद पर अप्लाई करने की कोशिश करें। जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत सी चीजें रियलाइज होना शुरू हो जाती हैं। अच्छे बुरे में आपको तमीज आना शुरू हो जाती है। लेकिन ऑब्जर्व उन लोगों को करें जिनसे आप इंस्पायर होते हैं। ओके। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन की तरह हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा सिक्स जो पॉइंट है वो है नेटवर्क। अच्छा, अब नेटवर्क की जब बात आती है ना, लोगोग को होता है कि अब हम नेटवर्क कैसे बनाए भाई। नेटवर्क करने से मुराद अब ये नहीं है कि आपने लोगों के पास अब चले जाना है उठकर। ये एक स्किल है जो आपको ऑब्जर्व जब आप करते हैं ना, तो आपको खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाती है आपके अंदर ये स्किल, नेटवर्क बनाना। अपने इर्द गिर्द आपके डिफरेंट लोग होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, आप इनसे अपने न्यू आइडियाज सीख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने आइडियाज। डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोगों के साथ आप जब काम करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं ना, तो आपको अच्छे बुरे में भी तमीज हो जाती है, और आपका नेटवर्क खुद ब खुद बनना शुरू हो जाता है, आपको खुद भी आइडिया नहीं होता। लेकिन ये चीजें जब आप तभी सीख सकते हैं ये सब चीजें, जब आप एक अच्छा नेटवर्क बनाने की एबिलिटी रखते हैं, आपके अंदर ये पावर है। ये नेटवर्क आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग का एबिलिटी नहीं है। जब तक आप लोगों में कम्युनिकेट करना नहीं सीखेंगे, लोगों से बात करनी नहीं आएगी, अगर आप घबराएंगे ज्यादा लोगों में बात करते हुए, तो आप कभी भी अपना नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते। ओके। नेटवर्क का पॉइंट क्लियर है सबको? एग्जैक्टली exactly.
ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 7th पॉइंट है, मेडिटेट। मेडिटेट, खुद को मेडिटेट लाजमी करें। बहुत से लोग जो अब मैं अगर बात करूं, हम लोगों ने ये चीजें छोड़ दी हैं, और हेल्थ वाइज भी फिर हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, और मेंटली भी ये चीजें फिर हम पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट छोड़ती हैं। बहुत से लोग जो एंजाइटी और स्ट्रेस वगैरह को रिड्यूस करना चाहते हैं ना, वो मेडिटेट लाजमी करते हैं। अपने आप को चाहे थोड़ा बहुत करें, लेकिन डेली बेसिस पे मेडिटेट लाजमी किया करें। उससे आपको सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स पर फोकस करने में हेल्प मिलती है। आपको अपने जो गोल्स हैं उनको हेल्दी और पॉजिटिव वे में अचीव करने में भी ये हेल्पफुल रहती है आपकी। आप थोड़ा बहुत करें, लेकिन लाजमी करें। मेडिटेट करना, मैं ये कहती हूँ कि आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके ब्रेन सिस्टम को बहुत ज्यादा बेस्ट रखता है, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, आपका फ्रेश और पॉजिटिव चीजें आपके माइंड में आ रही होती हैं। क्योंकि आप जब दिन का आगाज अच्छा करते हैं तो ऑब्वियसली आपका पूरा डे इंशाल्लाह अच्छा ही गुजरता है। क्लियर है? ओके, लास्ट वन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। हमारा 8th पॉइंट है, गेट अ मेंटोर। गेट अ मेंटोर। अब आपका जो मेंटोर है ना, वो ऐसा होना चाहिए जो आपको एक अच्छा रास्ता दिखाए, कामयाबी का रास्ता दिखाए। अब मेंटोर भी हर कोई मेंटोर नहीं हो सकता। वो इंसान जो आपको हाथ पकड़ के आपका कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है, तो आप समझ जाएं कि वो आपका मेंटोर है। जो आपको गलत बातों की तरफ लेके जा रहा है, वो आपका मेंटोर नहीं हो सकता। वो बल्कि आपकी ये कह लें कि आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपकी लाइफ में आया हुआ है, और कोशिश करें कि उन लोगों से दूर रहे जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ को खराब कर रहे हैं, आपको अच्छी चीजें सीखने में जो आपकी रुकावट बन रहे हैं, उन लोगों से दूर रहे। एक अच्छे मेंटोर को तलाश करें। अपनी स्किल्स को, सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स को बिल्ड करने में किसी की हेल्प की अगर आपको नीड है, तो आपका एक मेंटोर आपका सबसे बेस्ट हेल्पफुल रह सकता है आपके लिए। अब ये मेंटोर जरूरी नहीं है कि आपने स्पेशली कोई टीचर वगैरह अरेंज करना है। मेंटोर आपका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, जिसके साथ बहन भाई होते हैं, या कोई भी ऐसा होता है आपकी फैमिली में जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, फ्रेंडशिप होती है आपकी। आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई, अगर आप स्टूडेंट है तो आपका प्रोफेसर कोई हो सकता है, या कोई भी आपका पर्सन हो सकता है जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। अब इंस्पायर जो इंसान हमें करता है ना, वो लाजमी अच्छा ही इंसान होता है, तभी हमें इंस्पायर करता है। अब जैसे यहाँ पे आप लोग ग्रुप में आए, जो आपके अपलाइन है, सब लोगों का डिफरेंट डिफरेंट अपलाइन होंगे, वो आपको लास्ट में कामयाबी की तरफ लेकर आ रहे हैं। ऐसा ही है ना, आपको सिखाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके लिए। आपको अगर कोई मुश्किल आ रही है, तो आप लोग फौरन उनकी तरफ भागते होंगे कि ये बता दे, ये बता दे, और वो आपको गाइड भी कर रहे होंगे। ऐसा ही है, जो आपको गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप, हर बात आपको अच्छे वे में समझाता है, वो आपका मेंटोर होता है। आपका अपलाइन भी आपका मेंटोर ही है। जो आपका अपलाइन है, इस अगर प्रोफेशन की बात करूं, तो आपका जो अपलाइन है वो आपको, अगर आप किसी टाइम पे आपको आएगा कि नहीं, अब मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर सकता, मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरे से हो नहीं सकेगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपका ये मेंटोर, आपका एक अपलाइन ही ऐसा इंसान है जो आपको हाथ पकड़ कर आपको कामयाबी की तरफ ला सकता है। ओके, पॉइंट क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए। पॉइंट्स क्लियर है सबको? ओके, नोट्स किस किसने बनाए हैं? सबने बनाए हैं नोट्स। 54% है यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में, और सबका यहाँ पे चैट बॉक्स में एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे सबका यहाँ पे चैट में नजर आने चाहिए। जी, अब लग रहा है कि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। पॉइंट्स क्लियर हैं? ओके, दैट्स ग्रेट। तो मुझे यहाँ पे ये बताएं कि मैंने कौन कौन से पॉइंट लिखवाए हैं। चैट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा।
अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप अगेन पूछ लें, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। एम सादिया। ओके, माशाल्लाह। ओके, कुछ पर्सन्स का ऐसा है कि कुछ पॉइंट्स मिसिंग है, तो आप लोग ऊपर चैट में भी देख सकते हैं, और अगेन एक दफा मैं बोल देती हूँ। आप पॉइंट्स लिख लें, क्योंकि आपकी जो नोट्स हैं इसकी स्क्रीनशॉट आप लोगों ने पिक्स इसकी उतार कर पिक्स लेकर आपने अपने अपलाइन को लाजमी सेंड करनी है, क्योंकि ये जो आपके रिव्यूज हैं, आपका जो फीडबैक है नेक्स्ट सीनियर की तरफ ये फॉरवर्ड होता है। तो आपका अगर लर्निंग अच्छी है तो ऑब्वियसली आप नेक्स्ट आगे मूव ऑन भी करेंगे हमारे साथ। फर्स्ट हमारा पॉइंट था ओवरकम योर फियर्स, सेकंड वन इज रीडिंग, थर्ड लर्न समथिंग न्यू, आस्क फॉर फीडबैक, ऑब्जर्व अदर्स, नेटवर्क, मेडिटेट, गेट अ मेंटोर। जी, अब लग रहा है कि मैंने ये सेशन दिया है, और लगता है मेरा बोलना जो है जो मैंने 30 मिनट से पीछे से बोल रही हूँ, तो मेरा जाया नहीं गया। माशाल्लाह, जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, यहाँ की आवाम एक्टिव है। ओके गाइस, आई थिंक आपको सब पॉइंट्स क्लियर है। मेरा टॉपिक यहीं तक था। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपके 2 मिनट्स दे रही हूँ, जल्दी से मुझसे पूछ ले, अदरवाइज हम यहाँ पे मीटिंग को एंड करते हैं। ऑल क्लियर? दैट्स ग्रेट, इट मीन्स आप अपलाइन को इस वक्त तंग तो नहीं करेंगे जाके कि मुझे इस पॉइंट की समझ नहीं आई थी, आप मुझे समझा दें। नहीं करना ना अपलाइन को तंग। सही है। इम्प्लीमेंट किस किसने करना है इस पे? जस्ट नोट्स बनाए हैं या आपने सुन लिया है, यहाँ तक काम खत्म नहीं होता। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमें बहुत सी चीजें पता होती हैं, हमारे पास सॉल्यूशंस भी होते हैं, लेकिन हमारी नाकामी की वजह सिर्फ यही है कि हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। विदाउट इम्प्लीमेंट आप कामयाब नहीं हो सकते। जस्ट यहाँ पे मैं फॉर एवर की बात नहीं करूंगी, जस्ट बिजनेस की बात नहीं करूंगी, मैं लाइफ के अप एंड डाउन में आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशन जो भी आपका है, उसमें भी अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते इन चीजों को, आप मूव ऑन नहीं कर सकते आगे। ओके, माशाल्लाह पार्टिसिपेंट्स को सभी को समझ आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो फिर भी आपने अपने अपलाइन से पूछ लेनी है, और अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से लेते रहें। किसी का फर्स्ट डे होगा, किसी का सेकंड डे होगा, किसी का आज लास्ट डे होगा, तो अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से लेते रहें, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपके लिए नेक्स्ट आगे वर्किंग में हेल्पफुल रहेगी। ओके। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।